आज की ये टिप देखने के बाद आप चौंकने वाले हैं। रोटी पर इस्त्री फेरें और अपने बहुत सारे पैसे ज़ाया होने से बचाएँ। आज की सारी टिप बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी-छोटी टिप्स एंड हैक्स लेके आए जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस तरह से आपने ले लेने 3 से 4 आपने टिश्यू पेपर इस तरह से ले लेने, उनको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो ये बहुत ईज़ी है आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि इस पे आपने ज़्यादा फ़ोकस रखना है, सुनने से ज़्यादा आपने देखने पर। इस तरह से आपने इसको करना है। ये देखिए जी, जैसे ज़िग-ज़ैग की शक्ल में ना आपने इसको इस तरह से तह लगानी। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए ये बन के तैयार होगी। आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि क्या आपने इससे पहले कभी ये ऐसी चीज़ नहीं बनाई, ना ही आपने देखी है, क्योंकि ऐसी हम चीज़ें बाज़ार से लेके आएँ तो बहुत ज़्यादा महँगी भी होती है और हमारे बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं। इसी तरह से आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों से अपने घर को ऑर्गेनाइज़र बनाएँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कर लेना है। तो आपने यहाँ पे इसको आपने ये बाँधना आपने किस चीज़ से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके लिए मैंने ये ली है क्योंकि कलरफुल आप ले लिए। अगर आपको सेम लेंगे ना तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको दिखाने के लिए इस कलर की ली है। सफ़ेद भी मेरे पास थी, लेकिन मैंने कहा आपको पता चले हम इसको किस तरह से बाँध रहे हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ से आपने टिश्यू को इस तरह से धागे के साथ फ़ोल्ड कर लेना ताकि अच्छी तरीके से इसकी जो गिरफ्त है ना वो इसमें आ जाए। तो इस तरह से आपने इसको तोड़ देना था धागे को। तो ये देखें जी, आपने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लेके आए जिससे आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो आपने करना क्या, कैंची की मदद से आपने इसके ये वाले सिरे जो इस तरह से आपने कट करने हैं। इसको आपने गुलाई की शक्ल में कट करना है जी। इस तरह से आपने गुलाई की शेप में इसको कट करना है। एक तरफ मैंने कट कर लिया है, दूसरी तरफ मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरह से। अगर आपका ये बहुत ज़्यादा मोटा बन गया, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा तह लगा ली क्योंकि मैंने अच्छा तरीके से बहुत घना सा मैंने फ्लावर बनाना, तो आपने भी इसी तरह से करना। इसको 2 हिस्सों में आप इस तरह से कट कर लें। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसकी एक-एक लेयर उठानी है। ये देखिए बहुत बारीक लेयर होती है क्योंकि टिश्यू पेपर होता है तो इसको आपने उठाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। यही देखिए इस तरह से आपने इसको वेव्स में से निकालना है। जो ज़िग-ज़ैग बनाया हमने उसमें से एक-एक को आपने इस तरह से उठाने के बाद आपने इसको ऊपर की तरफ करते जाना है। तो ये बहुत ही ईज़ी, आप आराम से बना सकते हो। ये दूसरा मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन मेरे किसी वजह से मेरी जो वीडियो थी वो बन नहीं सकी। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको उठाना है। बड़ा ज़बरदस्त आप घर में ही अपने ये रूम को बनाने के लिए ऑर्गेनाइज़र आप इसको फ्लावर बना सकते हैं, जिससे आप अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे और बिल्कुल फ्री में, आपको फ्री कॉस्ट में आप अपने घर में इस तरह से के फ्लावर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से आपने इसको ऊपर को करना है जैसे मैं कर रही हूँ सिर्फ़। तो इतना अच्छा, इतना प्यारा फूल बन जाना है कि आप देखते रह जाएँगे कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ। तो ये देखिए जी, ये है बारीक-बारीक लेयर, इसको हमने इस तरह से एक-एक को उठाना है। ये देखिए मैं आपको फिर नज़दीक करके दिखा रही हूँ इस तरह से। तो इसको आपने इसी तरह से अपने हाथ की मदद से ऊपर करते जाना है। इसी तरह से आपने इसको ऊपर-ऊपर की तरफ इस लेयर को उठाते रहना। इसी तरह आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हर कलरफुल बना के, कलरफुल टिश्यू भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं कलरफुल लेने तो आप इसी वाइट टिश्यू को लेकर कलरफुल भी बना सकते हैं, जो आपके बच्चों के रूम को बहुत ही अच्छा डेकोरेट करेंगे और ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे आपके घर को। तो इसी तरह से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़र बनाएँ और अच्छी तरीके से आप अपने घर को सजाएँ। तो बिना किसी लागत के ये देखिए इस तरह से एक-एक लेयर उठानी है, इसको आपने ऊपर की तरफ करते जाना है। ये देखें फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ देखने का मसला है, इसके ऊपर आप फोकस करें किस तरह से आपने बनाना है। आप इसको बहुत ज़्यादा भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये आप अगर गुलदान में लगाने चाहते हैं तो इसी तरह से आप एक-एक कलर के ब्लू बना लें या पिंक बना लें, वाइट बना लें। इसी तरह से आप अपने गुलदानों को भी इसमें ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं, इसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए एंड वाली लेयर रहेगी, इसको भी आपने इस तरह ऊपर को उठाना। ये देखिए, तो ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा फूल बनकर आपके लिए फ्लावर तैयार हो गया। ये देखिए जी, कितना अच्छा फ्लावर बन के तैयार हो गया। इसको आपने इसी तरह से अपने कमरे में या कहीं भी आप अपने इस तरह के 2-4 बनाकर लगाएँगे। इस तरह एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया, या आप किस जैसा आप मुनासिब समझें अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये है ना कितना प्यारा फूल बना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाज़ार से लेके आए। उम्मीद है कि वो आपको ये वाली टिप बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएँ कि आपको हमारी ये टिप्स कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर
नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से के कॉइल हमारे होते हैं जो अक्सर, क्योंकि मच्छर वगैरह है, मौसम ऐसा है कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के स्प्रे भी करते हैं तो लेकिन जाते नहीं। इसकी बहुत स्मेल जो होती है कॉइल की वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे मच्छर मर भी जाता है लेकिन भाग भी जाता है कि दोबारा आता नहीं। तो क्योंकि इसका लगाने का भी बहुत एहतियात होती है। अगर हम इसको कहीं लगा के भूल जाएँ तो इस तरह हमें ख़तरा होता है कि कहीं आग कहीं कहीं लग ना जाए। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, जिसके लिए हम सेफ्टी भी को, तो आपने इस तरह से 2 लेने के क्लॉथ क्लिप, जिनको हम चुटकुनियाँ भी कहते हैं, कपड़े पे लगाने के लिए। इस तरह से आपने इनको लगाना। ये देखें जिस तरह से मैंने लगाया कितना ज़बरदस्त इसका स्टैंड बन गया। तो आपने इस तरह से जब भी आपको इसको जलाना है ना, तो आपने इसी ऐसी जगह पे रखना है। या तो आप इसको प्लेट में रख लें, या कोई आपके पास कोई पुरानी प्लेट है उसमें रख लें, या आप किसी कंटेनर में इसको इस तरह से खड़ा करें ताकि जो इसकी वेस्ट है ना वो उसके अंदर गिरे। तो आपने करना क्या, इस तरह से जब आपने इसको लगाना है, ये देखें जी, आपको लगाकर इसको भूल जाते हैं कि अक्सर रात को हम सो जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा देर तक लगाना नहीं चाहिए कॉइल को, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ होता है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपने इसको करना क्या, जब हम ये देखें जी, हम कॉइल लगाते हैं ना, इसका जो इतना सा धुआं निकलता था, ये इतना तेज़ होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग होता है, और मच्छर भाग भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर होता है, अच्छा नहीं होता है। तो आपने करना कि आपको पता है कि कितनी देर तक हमने इसको चलाना है। अगर आप सो भी जाए तो ये खुद ब खुद बुझ जाए। तो आपने करना क्या, आपने लेना थोड़ा सा पानी लेने के बाद आपने ना इस तरह से इसको लगा देना। पानी आप 2 जगह पे लगाएंगे। एक तो जो इसका स्ट्रॉन्ग है ना धुआं, उससे आपको बचत होगी। दूसरा ये कि जितना ये चलेगी ना, इतनी जलेगी, जलने के बाद खुद ब खुद ये बुझ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी अगर आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों की पहुँच से दूर रखा करें, क्योंकि ये जहर होती है। बच्चे इसको हाथ लगा लें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे, जब तक ये यहाँ तक आएगी ना तो ये बुझ जाएगी। इस पूरे साइड पे पानी लगाने का मकसद ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा नमी से मिले, ताकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, जो धुआं इसका बहुत तेज़ होता है, ये आपकी सेहत के लिए इतना मुज़र ना हो। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। जहाँ चाहें इसको आप रख सकते हैं। देखें कितना आसान सा, ये कितना ईजी से हमने इसका स्टैंड बनाया। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के लहसुन को लेकर, लहसुन छीलना बहुत मुश्किल होता है। हम छीलते हैं तो हमारे नाखून दर्द करने लग जाते हैं। अक्सर हमें बहुत ज़्यादा वक्त भी लग जाता है किस तरह से हम इसको एक एक करके छीलते हैं। तो आपने करना क्या, बहुत आसान तरीका है। आपने वो वाला ज़रूर इसको फॉलो करना, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त मैं आपको बताने जा रही हूँ तरीका। बताए तो हमने बहुत ज़्यादा आपको लहसुन छीलने के तरीके हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और बहुत जल्दी वर्क करने वाला। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने ले लेना एक शापर को आपने इस तरह से रखना। ये देखें मैं आपके सामने ही रख रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसको ऊपर से इस तरह से आपने पकड़ लेना, क्योंकि ये वाली तो मैंने छील ली थी आपके सामने। इस तरह से आपने लेना स्टील का गिलास लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से हल्के हाथ से इसको मारना है। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको 1 से 2 मिनट करेंगे ना। 1 से 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 1 से 2 सेकंड भी आप करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से आपका लहसुन, मैं भी आपको दिखाती हूँ कितनी जल्दी आप इसको छील सकती हैं। तो ये देखिए जी, मैंने आपके सामने इसको कूटा है ये ग्लास के साथ। तो इसी तरह से आपने ये देखे उठाएंगे इसको, तो बहुत जल्द हमारा जो लहसुन है वो इतनी आसानी से छिल जाएगा और ना ही हमारे हाथों में इसकी स्मेल आएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये लहसुन भी हमने छील लिया और छील लेना है, और हमने इसको किस तरह से बारीक करना है। बाज़ औक़ात हमारी जो कूंडी डंडा या हमारी ग्राइंडर होती है वो ख़राब होती है, तो हमें कूंडी डंडा भी नहीं इस तरह का होता कि जिससे हम इसको काम कर सके। तो आप किस तरह से अपने लहसुन को छील सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है और कमेंट में बताया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं तो हमें उसका सिला मिल गया है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने लहसुन को छील लेना। तो मैंने भी आपके सामने लहसुन छील लिया, तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने कूटना है। ये देखें जी, कितनी आसानी से मैंने इतना सारा लहसुन छील लिया। तो आप भी इसी तरह से आप ढेरों लहसुन छील सकते हैं। तो इसी तरह से आपने करना क्या, इसको आपने इसी शपर में रखना। तो इसी तरह से आपने गिलास की मदद से इसको आपने इसी तरह से पीस लेना है कि आपको है कि मेरे पास कूंडी डंडा नहीं है तो किस तरह से मैं लहसुन को कूट कर अपने इस हंडिया में डालूंगी। जो ये देखें, इसी तरह से आपने इसको भी बारीक कर लेना। 1 से 2 मिनट में आपका जो लहसुन है वो बिल्कुल बारीक हो जाएगा और आपकी ये हंडिया पकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इसी तरह से आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा और बहुत जल्दी भी आपको
ये आपका काम हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसी तरह से आपने इसको कूट लेना। कूटने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं एक चम्मच में निकालती हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। ये देखें जी, ये देखें जी, कितने आसानी से हमने लहसुन को चॉप कर लिया है। तो ये देखें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपका 1 रुपया भी ना खर्च हो, बल्कि आपकी पैसों की बचत हो। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपके पैसे भी बचेंगे और आपको जल्दी से आप अपना काम भी कर लेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको कोई भी हमारी टिप पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करें। टिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि इस तरह से रोटी को रिलेटेड है, क्योंकि हम रोटी बनाते हैं सुबह शाम, तो इस तरह से अक्सर हमारा गैस बंद हो जाता है क्योंकि मौसम के लिहाज से गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। तो हम कोई ना कोई हमारे घर में एक फ़र्द ऐसा होता है, तो बच्चा ऐसा होता है ज़िद्दी, जिसको रोटी गर्म भी चाहिए और नरम भी चाहिए। तो किस तरह से आप इस रोटी को पका तो लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ रोटी जो है ठंडी हो जाती है, मौसम भी ऐसा है। तो आपने किस तरह से आप अपनी रोटी को गर्म और ताज़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आप अल्मोनियम फॉइल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उन बहनों के लिए जो अल्मोनियम फॉइल नहीं ले सकती उनके लिए मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें बताती है कि अल्मोनियम फॉइल में आप रोटी को गर्म कर सकते हैं। आप उसके बगैर भी आप पोना जो होता है हमारा रोटी का रुमाल, आप उसमें भी रखकर इस रोटी को आप ताज़ा बना सकते हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या, आपने कोई भी अपने घर से इस तरह का अपने रोटी वाला रुमाल ले लेना, उसको आपने इस तरह से बछाना। ये देखिए जी, इस तरह से हम बछाएंगे। इस तरह से आपने उसके ऊपर रोटी रखनी। रोटी के बाद आपने इसकी दोबारा जो इसकी तय है वो इसकी इस तरह से आपने रख कर देनी। तो आपने इस्त्री को गर्म करना। आपने गर्म करने के बाद इस्त्री को इस तरह से आपने इसके ऊपर रोटी के ऊपर फेरनी। 1 से 2 सेकंड आप फेरेंगे तो आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ताज़ा, नरम और मुलायम हो जाएगी। तो और आपका जो नखरे वाला बेटा होगा या आपका मियाँ होगा वो बहुत खुश हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी रोटी को ताज़ा बना सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ अभी किस तरह से हमने रोटी को ताज़ा बनाया। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इस्त्री को हटाया 1 से 2 मिनट के लिए मैंने अप्लाई कर ली। अब हम इसको दूसरी साइड से इसी तरह से उल्टा करेंगे और हम इसको इस्त्री को इसी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। 1 से 2 सेकंड हम इसको इस्त्री को गर्म करके इसके ऊपर इस तरह से फेरेंगे। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त है और आपका जो बच्चा नखरे वाला है वो बहुत आसानी से मान भी जाएगा और रोटी भी खाएगा। तो ये देखें जी, अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से रोटी हमारी जो नरम और मुलायम बन गई। इस तरह से मैं इसको सीधी कर रही हूँ। ये देखें जी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी रोटी हमारी नरम भी होगी और मुलायम भी होगी और हमारा बच्चा भी खुश हो गया है ना। कितनी ज़बरदस्त टिप। आप अपनी रोटी को गर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्मोनियम फॉइल है तो आप उसमें भी गर्म कर सकते हैं, वो भी हो सकता। अगर आप मेरी बहनों के पास नहीं है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो इसी तरह से अपने रुमाल में, रोटी वाले रुमाल में, अपने पोने में या किसी अपने कार्टून के कपड़े में इस तरह से रोटी को गर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आगे मौसम हमारा ठंडा होने वाला है, तो इसी तरह से अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।